हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की यह वीडियो यूपी टेट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच करते हैं दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्वकर्ता में शामिल नहीं है। तो जब नर्मदा आंदोलन चला था, नर्मदा नदी को बचाने के लिए, तो उसमें कौन शामिल नहीं थे? आपके ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, बाबा आमटे, मेघा पाटेकर, अरुंधति राय। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेघा पाटेकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 ईस्वी में चलाया गया था। इसमें बाबा आमटे भी शामिल थे, मेघा पाटेकर स्वयं शामिल थी और अरुंधति राय भी शामिल थी। लेकिन दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं ये शामिल नहीं थे। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर यह प्रश्न में आ जाए कि यह आंदोलन कहाँ से कहाँ तक चला था, तो यह आंदोलन मध्य प्रदेश के हारसूद से शुरू हुआ था और गुजरात तक देखा गया था। और दोस्तों, यह आंदोलन किस नदी के किनारे चलाया गया? तो यह आंदोलन नर्मदा नदी के किनारे चलाया गया। और दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में भी आप फैक्ट जानिए। 1973 ईस्वी में चिपको आंदोलन चला था, उसी से सुंदरलाल बहुगुणा रिलेट करते हैं और इन्हें भारत का वृक्षों का आदमी भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? आपके ऑप्शन हैं ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, अगर फोटोकॉपी की बात की जाए तो फोटोकॉपी मशीन में ओजोन गैस उत्पादित होती है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ओजोन की उत्पत्ति ऑक्सीजन से हुई है। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर O3 बनाते हैं और दोस्तों O3 ही ओजोन है। और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के नाम से भी जानी जाती है। यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है। और दोस्तों, वहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाए तो इस गैस को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। और ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो इसे O2 कहा जाता है। इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो दोस्तों, वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन है हवा के दबाव पर, वायुमंडल के नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर। तो दोस्तों, अगर वर्षा की मात्रा की बात की जाए तो यह वायुमंडल के नमी पर निर्भर करती है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर वायु में नमी होती है तभी संघनन की प्रक्रिया होती है और बादल का निर्माण होता है और बादल से वर्षा हमें बूंदों के रूप में प्राप्त होती है। तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल के नमी पर। चौथा प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों, अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस पाई जाती है नाइट्रोजन। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन की मात्रा 78% पाई जाती है। और दोस्तों, ओजोन की बात की जाए तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यह पृथ्वी के तापमान को बढ़ाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस जनपद में कालिंजर किला स्थित है? तो दोस्तों, अगर कालिंजर की बात की जाए तो यह बांदा जिला में स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों, यह किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह किला चंदेलों के द्वारा बनवाया गया था। और इस किले की एक खास बात है कि इस किले में महादेव का मंदिर भी है। छठा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना निगम की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना निगम की स्थापना की, तो यह
1 जून 1970 में यह परियोजना लाया गया था और 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में की गई थी। 7वां प्रश्न है, दमघोटू गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन। तो दोस्तों दमघोटू गैस की बात की जाए तो यह गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों पर्यावरण को गंदा करने में इस गैस की 50 से 60% भूमिका रहती है। और वहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड की बात की जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड को SO2 भी कहा जाता है और इसे क्रैकिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर यह पत्थर पे पड़ती रहती है तो यह पत्थर को भी क्रैक कर देती है। और दोस्तों एसिड रेन में CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और अगर ओजोन की बात की जाए तो ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। और नाइट्रोजन गैस की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन का संघनन 78% वायुमंडल में होता है। 8वां प्रश्न है, मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर मानस वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो यह असम में स्थित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों असम में काजीरंगा भी स्थित है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कान्हा अभयारण्य स्थित है। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में कच्छ का रण स्थित है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। 9वां प्रश्न है, विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पर अगर बात की जाए दोस्तों कि विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को हर साल मनाया जाता है। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण आधार क्या है? आपके ऑप्शन है ऊर्जा का प्रवाह, अजैविक पदार्थों का चक्रण, पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण, जीवधारियों की विविधता। तो दोस्तों अगर पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की बात की जाए तो महत्वपूर्ण आधार पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पृथ्वी को दोस्तों ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि 71% जल विद्यमान है। और दोस्तों पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व बनाए रखने के लिए पृथ्वी ग्रह का पर्यावरण ही आधार क्यों माना गया है? क्योंकि दोस्तों जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए वाटर का होना जरूरी होता है, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और जहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था हो और जहाँ पर रहने के लिए जमीन की व्यवस्था हो। तो ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? तो यह सभी पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। 11वां प्रश्न है, चंदन के वन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है हिमालयी क्षेत्र, गंगा का डेल्टाई क्षेत्र, दक्षिणी भारत का शुष्क भाग और महाराष्ट्र। तो दोस्तों चंदन के वन की बात की जाए तो यह पाया जाता है कर्नाटक क्षेत्र में। और दोस्तों कर्नाटक का क्षेत्र चंदन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और चंदन का वन दक्षिणी भारत के शुष्क भाग में पाया जाता है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों चंदन कॉफी का उत्पादन कर्नाटक में होता है। अगर बात की जाए गंगा का डेल्टाई क्षेत्र तो यहाँ पर सदाबहार वन पाया जाता है और वहीं पर हिमालयी क्षेत्र को देखा जाए तो हिमालयी क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र के वन पाए जाते हैं। 12वां प्रश्न है, वर्तमान समय में कौन सी वन नीति प्रभावी है? तो दोस्तों वर्तमान समय में वन नीति की अगर बात की जाए तो वन नीति 2018 प्रभावी है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा वन MP यानी कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और सबसे कम वन की बात की जाए तो सबसे कम वन हरियाणा में पाया जाता है। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय अयोध्या में स्थित है?
अगर दोस्तों अयोध्या की बात की जाए तो यहाँ पर आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है। तो दोस्तों भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो आप याद रखिए कि भारत में यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों भारत में सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। 15वां प्रश्न है, भारत का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। तो दोस्तों याद रखिए भारत का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय को माना जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम संस्थापक कुमारगुप्त हैं। और दोस्तों नालंदा का दूसरा नाम मगध यूनिवर्सिटी भी है। 16वां प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में उपग्रह अवस्थित किए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। संचार उपग्रह की बात की जाए तो यह आयन मंडल में स्थित किए जाते हैं। और दोस्तों क्षोभ मंडल की बात की जाए तो क्षोभ मंडल में मौसम परिवर्तन अर्थात वर्षा, आंधी, तूफान ये सभी आते हैं। और समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं और इसी में ओजोन परत पाई जाती है। और मध्य मंडल की बात की जाए तो मध्य मंडल में टूटते तारे प्रवेश करते हैं। 17वां प्रश्न है, विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग जी माने जाते हैं। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों 1970 में नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और वहीं पर दोस्तों अगर इंडिया के हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो इंडिया के हरित क्रांति के जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 से लेकर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, जहां पर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी। 18वां प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है दिल्ली, पटना, भोपाल, देहरादून। तो दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून अर्थात उत्तराखंड में स्थित है। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर भारतीय वन अधिनियम की बात की जाए तो भारतीय वन अधिनियम 1972 ईस्वी में आया। और दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण के स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जून 1981 ईस्वी में हुई। और दोस्तों फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। 19वां प्रश्न है, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है यूकेलिप्टस, नीम, आम, बरगद। तो दोस्तों पर्यावरण के दुश्मन की अगर बात की जाए तो यह यूकेलिप्टस वृक्ष को कहा जाता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसे सफेदा के नाम से भी जाना जाता है। लास्ट प्रश्न है, मायोपिया किस अंग का दोष है? ऑप्शन है हृदय, कर्ण, नेत्र, वृक्क। तो दोस्तों अगर हृदय की बात की जाए तो हृदय 72 बार पर मिनट धड़कता है। और कान की अगर बात की जाए कर्ण की तो कर्ण की सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपिस है। और मायोपिया की बात की जाए कि मायोपिया किस अंग का दोष है तो यह नेत्र अंग का दोष है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर अगर वृक्क की बात की जाए तो वृक्क को किडनी भी कहा जाता है और इसकी यूनिट नेफ्रॉन होती है और इसकी संख्या 2 होती है। और दोस्तों नेत्रदान जब किया जाता है तो नेत्रदान में क्या दान किया जाता है? तो नेत्रदान में कार्निया का दान किया जाता है। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर ज़रूर किया करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।